So before starting today's session, because we will consider this class as a very first class, I would request you all, जैसे कि मैंने अपना फोन साइलेंट मोड में कर लिया है और उसको साइड में रख दिया है, तो प्लीज आप भी अपने फोन को साइलेंट मोड में कर साइड में रख दीजिए, क्योंकि हम लोग एक ट्रेनिंग करने वाले हैं जिसमें कान, दिमाग और जुबान शामिल है। अगर एक भी व्यक्ति का मोबाइल बजा और वो डिस्ट्रैक्ट हुआ तो पूरी क्लास डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी और डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि हम लोग जब दिमाग की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो हम उस स्टेट में पहुंचना शुरू करते हैं। हमारी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो विजुअलाइजेशन के आधार पर वर्क करती है। विजुअलाइजेशन समझते हैं? बैठे बैठे नहीं, जो देख सकते हैं वो तो विजुअल है, बट जो हमें नहीं दिख रहा वो भी हमें विजुअलाइज करना है। किस टेक्निक के थ्रू? इमेजिनेशन के थ्रू। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नाउ प्लीज क्लोज योर आईज एंड जैसे ही मैं जिन शब्दों को कहूं तो उन शब्द का पिक्चर देखना शुरू करेगा। कर पाएंगे? हिंदी में हाँ, इंग्लिश में बोलते यस। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको लगता है कि वो जो शब्द मैं कह रहा हूं और आपको दिखाई दे रहे हैं अपने दिमाग में, तो आप यस बोलेंगे, और नहीं दिखाई दे रहे तो आप नो बोलेंगे। तो नाउ प्लीज क्लोज योर आईज एंड आफ्टर क्लोज योर आईज, आपको भी आंखें बंद करनी है। क्लोज योर आईज। तो सभी लोगों ने आंखें बंद कर ली। सूचना दे दीजिए, कहिए आई हैव। क्या कहेंगे? आई हैव। और आंखें तब तक बंद रहेंगी जब तक मैं आपसे ओपन करने के लिए ना कहूं। और अब मैं जिन ऑब्जेक्ट्स के नाम लूंगा, अगर आप उनको देख पा रहे हैं तो आप कह देना आई कैन सी। क्या कहेंगे? आई कैन सी। तो 3 शब्द कहेंगे, आई कैन सी। तो मैं आपसे कहने वाला हूं फ्रिज। तो देखिए आपके सामने फ्रिज आ गया होगा। ओके। गार्डन, कार, कार कार कार, मोबाइल, लैपटॉप, आइसक्रीम, डीबी मॉल, ताजमहल। वेरी गुड। सलमान खान, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, पापा, मम्मा, बड़ा भाई, छोटा भाई, इंग्लिश पैराडाइज। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। नाउ यू कैन ओपन योर आईज। ये छोटी सी एक्सरसाइज हमने की, पता है किस चीज के लिए? इस चीज के लिए क्योंकि जब बच्चा जो होता है ना, छोटा सा बच्चा कुछ भी नहीं जानता, बस वो देख रहा होता है और हमें लगता है कि वो हमें देख रहा है, वो तो हमें भी नहीं देख रहा होता। धीरे 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 वो वाकई हमको देखना शुरू करता है, और देखने के साथ साथ, पिक्चर के साथ साथ जो शब्द उसे सुनाई देते हैं उनके साथ वो एसोसिएट करना शुरू कर देता है। इसे पिक्चर वर्ड एसोसिएशन बोलते हैं। जैसे मैंने जितने भी नाम कहे, जैसे मैंने फ्रिज कहा, तो फ्रिज देखकर, सुनकर आपके दिमाग में हो सकता है अपने अपने घर के फ्रिज की इमेज बनी हो। कार, आपके घर की कार, कोई फ्रेंड की कार, उसकी इमेज बनी हो। क्या सबकी सिमिलर कार होगी? हो सकता है किसी के दिमाग में मारुति 800 आई हो, तो किसी के दिमाग में डिजायर आई हो, तो किसी के दिमाग में स्विफ्ट आई हो। गलत तो नहीं कह रहा? ऐसे ही जब मैंने तमाम चीजों का नाम कहते कहते आगे मैं सलमान खान के ऊपर आया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में एक ही सलमान खान आया होगा, अमिताभ बच्चन एक ही आया होगा, और सचिन तेंदुलकर भी एक ही आया होगा। लेकिन जब मैंने आपसे पापा शब्द कहा और मम्मा शब्द कहा, तो अपने अपने मम्मा पापा आए होंगे, बड़ा भाई अपना बड़ा भाई आया होगा। उसी इंग्लिश पैराडाइज में फिर वो इमेज कॉमन बन गई होगी। बनी कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में सबसे पहले शब्दों की छवि नहीं बनती है, पिक्चर्स बनती हैं। हमारा जो दिमाग है,
जो विचार लेकर आता है वो पिक्चर्स में आती है, जैसे एक मूवी, सीन बाय सीन, सीन बाय सीन। आप देखिए कभी खाली भी बैठे हो और दिमाग में जो विचार हैं उनकी जो सीरीज बन रही होगी, वो सीरीज ही सीन बाय सीन चलेगी। सहमत हो तो दो शब्द कहना, आई एग्री। क्योंकि इस क्लास में आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, जिसे कहते हैं पार्टिसिपेशन। क्या कहिए? एक्टिव पार्टिसिपेशन। और वो कुछ नहीं करना, बैठकर सुनना है हिंदी के शब्दों को, लेकिन इंग्लिश के शब्द जैसे ही आपके कानों में पहुंचे उनको करना है रिपीट, रिपीट, सॉरी, और वो भी लाउडर। और हिंदी बोलने से तो बचना है। क्यों? क्योंकि जब हम पुराने कपड़े उतारेंगे तभी तो नए पहनेंगे। हमने तय किया है कि हम एक जगह तो ऐसी रखें जहां पर हम बिल्कुल भी हिंदी का इस्तेमाल ना करें, ताकि इंग्लिश हमारी जुबान पर आना शुरू हो जाए। सहमत है? आई एग्री, सॉरी। तो जो छोटा सा बच्चा है उसके सामने जब एक शक्ल का व्यक्ति आता है तो लोग आसपास में जो साउंड निकालते हैं, जो ध्वनि निकालते हैं, वो कहते हैं पापा, पापा, पापा कहते हैं। महिला सामने आई, मम्मा, मम्मा। अच्छा, इसी पापा शब्द को कई लोग डैड कहते हैं, कुछ डैडी कहते हैं, कुछ बाबूजी कहते हैं, कुछ भैया जी कहते हैं। अलग अलग शब्द हैं। कुछ अब्बा कहते हैं, अब्बू कहते हैं। अब आप देखिए कि कई परिवारों में यही शब्द बाबूजी के नाम से, पिताजी के नाम से और भैया जी के नाम से भी पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा है और उसको सभी लोग बाबूजी बाबूजी कहते हैं या भैया जी कहते हैं। आस पड़ोस के लोग भी भैया जी ही कहते हैं, उस व्यक्ति को भैया जी के नाम से जानते हैं। तो वो बच्चा भैया जी शब्द सुनते 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 अपने पिताजी को भैया जी बोलता है। अब उसके दिमाग में जब पिताजी की इमेज बनेगी ना, तो शक्ल पापा की ही आएगी और शब्द भैया जी जुड़ेगा। इसीलिए कई शब्दों को लेकर हमारे दिमाग में फीलिंग्स जनरेट होना शुरू होती है। जैसे कि 100 किलोमीटर की दूरी पर भाषा बदल जाती है, रहन सहन में भी फर्क पड़ता है, खान पान में भी फर्क पड़ता है। कुछ सालों पहले जब मैं जयपुर शहर में था तो वहां पर जो लौकी होती है ना, लौकी की जो सब्जी, उसको घिया बोला जाता है। घिया। जैसे महाराष्ट्र में प्याज को कांदा बोला जाता है और आलू को बटाटा बोला जाता है, ऐसे ही वहां गुड़ शब्द को शक्कर कहा जाता है। मुझे अच्छे से याद है जब मैं एक किराना की दुकान पर, और किराना की दुकान वहां किराना की दुकान नहीं, पंसारी की दुकान होती है। शायद यहां पर पंसारी की दुकान पर जाएंगे तो पान की दुकान पर चले जाएं। तो जो व्यक्ति कह रहा है उसके दिमाग में वही इमेज बने, ये भी तो जरूरी है। और जो आप कह रहे हो अगर वो इमेज ही ना बने, वो कुछ अपने हिसाब से सोचे, तो क्या रियल कम्युनिकेशन हो पाएगा? सच्चाई तो यह है कि वर्ड्स हैव नो मीनिंग्स। शब्दों के कोई मीनिंग्स नहीं होते। मीनिंग्स सिचुएशन से बनते हैं, इमोशंस से बनते हैं, भाव जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, जो विचार जो चल रहे हैं, आपको जैसा महसूस हो रहा है। अगर एक शब्द का एक ही मीनिंग आता हमेशा, तो फिर व्यक्ति हमेशा वैसा ही महसूस करता, जबकि ऐसा नहीं है। एक दोस्त दूसरे दोस्त से जब गाली का शब्द का इस्तेमाल करके कभी बीच में सेंटेंसेस रखता है तो बड़ा रस प्राप्त होता है, बड़ी आनंद की अनुभूति होती है। एक दूसरे को गालियां देते जा रहे हैं और बात करते जा रहे हैं, लेकिन वही गाली कोई दूसरा व्यक्ति किसी रूखे अंदाज में रूडली दे दे तो फिर रस नहीं मिलेगा। इसका मतलब गाली में रस नहीं है, इसका मतलब गाली में क्रोध भी नहीं है, बस ये तो फीलिंग है, एहसास है जो व्यक्ति से ट्रांसफर कर रहा है शब्दों के जरिए। तो वर्ड्स एक्चुअली हैव नो मीनिंग्स। और अगर इस चीज को जानना है ना, तो सबसे घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, आप उनकी लर्निंग एबिलिटीज को देखना। वो शब्दों के मायने नहीं जानते, इसलिए जब वो शब्दों को सुनते हैं तो वो बस केवल उसी भाव से बोल देते हैं जो भाव उनके दिमाग में है। शायद उनके दिमाग में कोई भाव ही नहीं है।
इसलिए कुछ बड़े लोग बच्चों की जुबान से गालियां निकलवाकर या कुछ फाउल लैंग्वेज निकलवाकर बड़ा आनंद लेते हैं। बच्चे आनंद नहीं लेते, बच्चों को उसका मतलब ही नहीं पता। आनंद तो बड़े लेते हैं क्योंकि उनके दिमाग में उन शब्दों के मतलब फिक्स हो चुके हैं। और ये कैसे फिक्स होते हैं? बाय द टाइम। हाँ जी, बाय द टाइम। इसीलिए विदेश में सोमवार के दिन को या अंग्रेजी में सोमवार को मंडे बोलते हैं। तो जैसे ही मंडे आएगा वो मंडे बोलेंगे, हम सोमवार बोलेंगे। आप हमारे भारत देश में ही क्या और दूसरी कंट्री में जाना, इस सोमवार के नाम को अलग तरीके से कुछ बुलाते होंगे। और पक्की बात बता रहा हूं मैं आपको, जैसे पापा शब्द को कुछ और तरीके से बुलाते होंगे। तो शब्दों का पिक्चर के साथ एक एसोसिएशन बनता है और इंग्लिश में यह बन चुका है बहुत सारी चीजों को लेकर। इसीलिए हम जब आंग्ल भाषा को सीखने की कोशिश करते हैं तो हमें इस बात को पक्का कर लेना होता है, तय कर लेना होता है कि जिस शब्द को जैसे बोला गया हम उसी सेंस में बोलें। हम किसी दूसरे सेंस में बोल गए या हम बोलना वही चाह रहे थे, हमने किसी दूसरे शब्द का चुनाव कर लिया, तो क्या सामने वाला वो मतलब समझ पाएगा जो हम कहना चाह रहे हैं? इट कांट बी डन। ये संभव ही नहीं है, ये होगा ही नहीं। मैं बोल रहा हूं कुछ और वो कर रहा है कुछ और, समझ रहा है कुछ और। तो क्या भाषा का उद्देश्य पूरा हो पाया? भाषा का उद्देश्य केवल यही है कि मैं जिस सेंस में आपसे बात करूं आप उसी सेंस में भाषा को समझें। और मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं? बिकॉज स्पीकिंग एनी लैंग्वेज इज नॉट जस्ट थ्रोइंग फ्यू वर्ड्स फ्रॉम योर माउथ, इट्स ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू ट्रांसफर थ्रू द वर्ड्स। लैंग्वेज तो एक कैरियर है, जैसे एक गुड्स कैरियर, तो भाषा एक थॉट्स कैरियर है। कोई गुजराती यूज करता है, कोई तमिल यूज करता है, कोई कन्नड़ यूज करता है, कोई मारवाड़ी यूज करता है। तो भाषा जो कैरियर है, कैरी जो करे वो कैरियर, उस पर हम विचारों को ट्रेवल कराते हैं। अब हम अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं? इसलिए क्योंकि ये ज्यादा जगह इस्तेमाल हो सकती है, मल्टीपर्पस है ना ये। जैसे कि आपके पास मोबाइल फोन मल्टीपर्पस है, एक जगह नहीं कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी गाड़ी है जिसको आप रोड पे भी चला सकते हैं, ट्रेन के ट्रैक पर भी चला सकते हैं, आप आसमान में भी उड़ा सकते हैं। इसलिए आप ऐसी गाड़ी को खरीदना पसंद कर रहे हैं। एफर्ट्स कम और यूसेज ज्यादा। सहमत है कि नहीं? इसलिए हम और आप आंग्ल भाषा मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमें कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज तो वो जो ट्रांसलेशन की यात्रा थी जो हमने की थी, जो सब्जेक्ट था, जो हेल्पिंग वर्ब था, जो वर्ब था, जो पुराना हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है, उसको हमें इरेज करना होगा। तो क्या इरेज करने के लिए तैयार है? आई एम रेडी, आई एम रेडी। संभव भी है, इट कैन बी डन। जब ये इरेज हो जाएगा ना, पुराना मिट जाएगा, और जब हम उस पर अब लिखना शुरू करेंगे तो वो साफ साफ दिखाई देगा। लेकिन ये मीनिंग फिट करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, जिसे हमने सीखा था इट विल टेक टाइम। क्या सीखा था? तुरंत तो शब्दों के साथ पिक्चर फिक्स हो नहीं जाएगी। जैसे छोटा सा बच्चा तुरंत तो पापा की पिक्चर के साथ पापा शब्द फिट कर नहीं लेगा, डैडी शब्द फिट कर नहीं लेगा। इसमें उस साउंड को और पिक्चर को एसोसिएट होने में इट विल टेक टाइम। जैसे कि कई बार सॉन्ग्स आप अपनी मोबाइल फोन में रिंगटोन की तरह रख लेते हो, फिर वही किसी दूसरे के मोबाइल में कभी बजती हुई सुनाई देती, तो पहले तो ये लगता है कि हमारे मोबाइल बज रहा है, फिर हम देखते हैं नहीं हमारा तो नहीं बज रहा, मतलब किसी और का बज रहा है। दिमाग में इमेज आती कि नहीं आती? तो ये शब्द और पिक्चर का जो एसोसिएशन है, ये लैंग्वेज को सीखने में हमारी बड़ी मदद करेगा। तो क्या हम इसको फॉलो करेंगे? बिल्कुल फॉलो करेंगे। ये तरीका, ये जो सिस्टम जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये रामबाण तरीका है, सीधा जाकर बैठेगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको जैसे बताया जाए वैसे आप करें। तो कर पाएंगे? संभव है? इट कैन बी डन। सॉरी, और हम कर लेंगे सर, आई कैन डू इट। हमारी जो लैंग्वेज है इसमें हम क्या सीखेंगे? ट्रांसलेशन तो बिल्कुल भी नहीं सीखेंगे। तो सर भाषा कैसे बोलेंगे? सिचुएशन बेस्ड लैंग्वेज बोलेंगे। क्योंकि भाषा जो है ना, व्यक्ति कोई बोलता है तो उसके पहले का जो स्टेप है मैं वो बताना चाहूंगा, वो है सिचुएशन। क्या है?
क्योंकि परिस्थिति होगी तो परिस्थिति से ही विचार पैदा होगा। अगर आप अस्पताल की परिस्थिति में हैं तो आपको दुखद विचार आना शुरू होंगे, और दुखद विचार आएंगे तो महसूस कराएंगे, और महसूस कराते हुए आप उसी अंदाज में बोलोगे। हो सकता है आपका परिजन कोई अस्पताल में एडमिट हो तो आपको कुछ वैसा महसूस होगा। किसी को देखने के लिए जा रहे हो, पेशेंट को देखने के लिए जा रहे हो तो आपको उस तरह की फीलिंग आएगी। लेकिन वहां एक सिचुएशन बनी, उसी सिचुएशन के हिसाब से दिमाग में विचार आएंगे। मान लीजिए कि आपको अस्पताल में कोई मिठाई का डब्बा लेकर मिठाई बांटता हुआ दिख जाए, एक सिचुएशन बनी, आपके दिमाग में क्या विचार आएगा? हाँ, ये किसी के यहाँ कोई बेबी हुआ होगा, किसी के यहाँ कोई डिलीवरी हुई होगी, तो क्या आपके दिमाग में ये आया कि किसी की शादी फिक्स हो गई? क्या आपके दिमाग में ये विचार आया कि किसी ने कार लाया है इसलिए मिठाई बांट रहा है? लेकिन यही मिठाई का डब्बा अगर वो अपने घर में बांट रहा होता, या चलो कार के शोरूम में ही बांट रहा होता, तो दिमाग में क्या आता कि डिलीवरी हो गई है? क्या आता? किसने कार ली है? ये मिठाई जो बांट रहा है इसी ने कार ली है। और सुनिए, अगर ये मिठाई का डब्बा वो स्कूल या कॉलेज या किसी जगह पर लेकर आता और फिर आपको मिठाई खिलाता, तो दिमाग में क्या आता? पास हो गए हो? नहीं, अब तो एग्जाम का टाइम भी नहीं है, बर्थडे होगा। लेकिन क्या सटीक बन पा रहा है? सटीकता आ पा रही है? नहीं। तो कुछ लोग तो पूछ लेंगे, भाई मिठाई तो ले लेते हैं लेकिन किस खुशी में? यस और नो? अस्पताल में डायरेक्टली थॉट्स आ रहा है, आपके शोरूम में डायरेक्टली थॉट आ रहा है। लेकिन हाँ, अगर स्कूल में या कॉलेज में तो बिल्कुल न्यू कपड़े पहनते दिखे, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश डिफरेंट, डेली से अनयूजुअल दिख रहा है, वो अच्छा दिख रहा है, और फिर मिठाई बांट रहा है, तो जरूर विचार आता है कि आज तो बर्थडे होगा। अग्री और नॉट? तो विचार परिस्थिति से बनता है। इसलिए हम जो वार्तालाप करना सीखेंगे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, वो परिस्थितियों के आधार पर सीखेंगे। इसको रट्टाफिकेशन नहीं कहते, रटना नहीं कहते। इसलिए दिमाग के ऊपर हमको ट्रेनिंग करनी है, इसलिए ये ट्रेनिंग दिमाग के ऊपर करना भी जरूरी बन जाता है। इट इज अ मस्ट। लेकिन भाई साहब, अब हमने दिमाग की सोचने की धारा को मोड़ना शुरू करेंगे, और इतने सालों से जो पैटर्न यूज कर रहे हैं, तो पैटर्न को ब्रेक करने में सहमत है। और इसी चीज के लिए हमें क्या चाहिए होगा? पेशेंस। क्या चाहिए होगा? हिंदी में धैर्य कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेशेंस। चाहिए होगा कि नहीं होगा? इट इज अ। तो हम पेशेंस अपने पास रखेंगे। नहीं होगा तो कहीं से खरीद के लाएंगे। नहीं साहब, मिलता नहीं है पेशेंस, हमारे अंदर है, हम उसे अप्लाई करना शुरू करें। तो दिमाग में विचार परिस्थिति से बना कि नहीं बना? इसलिए इस बात को दिमाग में फिट कर लीजिए कि लैंग्वेज बोलने के लिए सिचुएशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप मॉल में गए, आपको कोई जैकेट पसंद आई, तो आपने जैकेट को देखा, जैकेट से संबंधित विचार आएंगे कि भाई कितनी की है, अच्छा ये मेरे साइज की है कि नहीं। फिर वहां पर एक ट्रायल रूम बना होगा, आप उसमें जाएंगे, आप ट्राई करेंगे। एक अलग वोकैबुलरी है, पूछेंगे कितने की है, आप देखेंगे वहां फिक्स्ड रेट का टैग लगा है तो आप बार्गेन नहीं करेंगे। मॉल में आप हैं तो वहां बार्गेन नहीं करेंगे, लेकिन आप न्यू मार्केट जाएंगे, लोकल मार्केट जाएंगे, वहां आप बार्गेन करेंगे। तो स्थिति दिख रही है ना? तो लैंग्वेज कैसे बनाई जाएगी, किस आधार पर बनेगी? बेस्ड ऑन सिचुएशन। ये पहला रूल दिमाग में फिट कर लीजिए। इसीलिए सिचुएशन के साथ में हमें कैसा होना पड़ेगा? अवेयर। हम लोग, पता है, बहुत काम की बात बता दूं, हम लोग माइंडफुल इंग्लिश सीखते हैं। माइंडफुलनेस सुना है आपने? माइंडफुलनेस स्पिरिचुअलिटीज वर्ड में यूज किया जाता है। जो आध्यात्म शब्द है, आध्यात्मिक जो क्षेत्र है, उसमें माइंडफुलनेस का इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे यहाँ पर जो क्लासेस जो लोग ज्वाइन करते हैं, वो इसी माइंडफुलनेस के साथ में अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जब आप सिचुएशन में होगे तो सिचुएशन की अवेयरनेस तो होनी चाहिए ना। अभी हम लोग जो भाषा बोलते हैं वो आदतन बोलते हैं, जो हिंदी में जो बोलते हैं, या इंग्लिश के जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। रिसर्चेस कहती हैं कि मोर देन 85% जो एक्ट हम लोग करते हैं वो आदतन करते हैं। मतलब हम और आप कैसे हो जाते हैं? हैबिचुअल।
कैसे हो जाते हैं? जैसे बैठे हैं तो बैठे बैठे पैर हिल रहा है, अब हमें पता नहीं चलता कि बैठे बैठे पैर हिलने लगा, वो तो पड़ोसी बताता है यार बंद कर मैं हिल रहा हूं, फिर हमें रियलाइजेशन होता है कि अरे ये कब हिलना शुरू हो गया, ये तो मुझे पता ही नहीं चला। ऐसी एक आदत नहीं, ऐसी कई आदतें हैं, शब्दों की बोलने की भी, भाषा से संबंधित ऐसी कई आदतें हैं। इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ और जिम्मेदारी के साथ हम लोग 3 चीजों के ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये भी एक ऑपरेशन की तरह ही है, इसलिए गंभीरता से लेना होगा। वो है ईयर्स ट्रेनिंग, माइंड ट्रेनिंग, टंग ट्रेनिंग। तो टंग ट्रेनिंग तो यहां बैठे बैठे रिपीट करते करते उसके ऊपर कुछ पॉलिशिंग होने शुरू हो जाएगी, लेकिन हमें दिमाग को इस मोड पर लेकर आ जाना है कि वो कान और टंग के साथ एसोसिएट हो जाए। जब वो ऐसा हो जाएगा ना, तो अपने आप अंग्रेजी बोलेगी जैसे हिंदी बोलती है, आदतन बोलना शुरू हो जाएगी। लेकिन हमें आदतन से भी अच्छी माइंडफुलनेस के साथ, मतलब अवेयरनेस के साथ अंग्रेजी बोलना सीखना है। इस बात से सहमत है? चाहिए ऐसी इंग्लिश? चाहिए ऐसी इंग्लिश? तो 2 शब्द कहना, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट। हम क्यों कह रहे हैं, शब्द कैसे बने, ग्रामर क्या है, इसके बारे में आज चर्चा का विषय नहीं है, हमें चर्चा करनी भी नहीं है। बट दिमाग में सब आएगा, सब रीजन भी पता चलेंगे उसमें, लेकिन पता जरूर चलेगा क्योंकि इट इज अ मस्ट, इट इज अ मस्ट। तो हम लोग माइंड सेट के ऊपर और स्किल सेट के ऊपर, दोनों सेट्स के ऊपर काम करने वाले हैं। तो एक भाषा बोलने के लिए हमें क्या चाहिए? थॉट्स। क्या चाहिए? मतलब आइडियाज। क्या चाहिए? आइडियाज। और वो आइडियाज आएंगे कैसे? सिचुएशन से। तो सिचुएशन से और आइडिया के बीच में गैप क्या है? एक लिंक बनानी पड़ेगी, कनेक्शन। वो पता है कैसे आएंगे? बाय रीडिंग, बाय राइटिंग। अगर रीड और राइट नहीं कर रहे हो तो बाय वॉचिंग। भाई कोई लोग कुछ कर रहे हैं और कोई कुछ कह रहे हैं, वो हम देख रहे हैं, और कह रहे हैं तो हम सुन रहे हैं। तो बाय रीडिंग, बाय राइटिंग, बाय वॉचिंग, बाय लिसनिंग, ये रास्ते हैं। और कैसे होगा? बाय फीलिंग। सर्दी होगी तो सर्दी फील होगी, गर्मी होगी तो गर्मी फील होगी, फील होगा ना। ये डिवाइसेस हैं आपकी इनपुट, इससे दिमाग में क्या आएंगे? आइडियाज, थॉट्स। अभी मैंने उस दिन आपसे कहा था कि आप हिंदी में बोलिए जो भाषा आपके पास है, और देखिए हम हिंदी में भी नहीं बोल पाए थे। कारण क्या है? क्या हिंदी भाषा हमारे पास नहीं है? है, थॉट्स नहीं है। इसीलिए हम थॉट्स के ऊपर वर्क करते हैं, इसीलिए हम लोग प्रैक्टिकल लैंग्वेज सीखते हैं, प्रैक्टिस बेस्ड लैंग्वेज सीखते हैं, जिसमें थोड़ा सा पेन तो होगा। 10 दिन 15 दिन अटपटा सा लगेगा, अजीब सा लगेगा, होना ही है ऐसा। इट इज बाउंड टू हैपन, इट इज बाउंड टू हैपन। ये निश्चित है, ऐसा होना ही है। कैसा होगा? जैसे कि एक नई लड़की का जब शादी होती है ना, और वो अपने घर को छोड़कर ससुराल में जाती है, उसे बड़ा अटपटा लगता है। महीने 2 महीने 6 महीने, अब उसे नए लोग दिख रहे हैं, उनकी नई आदतें हैं, नया माहौल है, उसको अटपटा लगेगा कि नहीं लगेगा? और हम उस शादी की बात क्यों करें, हम तो अपनी बात कर लें। जब हम फैमिली में रहते थे और फैमिली से बाहर आ गए, अब हम यहाँ रहने लगे, तो हम जब नए नए आए थे शुरुआत में, तो हमें अटपटा सा लगता था ना। अपने लोग नहीं दिखते थे, अपनी भाषा सुनाई नहीं देती थी, अपना खान पान नहीं मिलता था, तो हम उनको मिस करते थे। क्यों? तो शुरुआत में हमें अजीब सा लगता है, अटपटा सा लगता है, और उसके बाद में हम उसके यूज्ड टू इट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इन चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई? आई हैव, आई हैव। हमारे पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोग 3 चीजों के ऊपर वर्क करने वाले हैं, ईयर्स, माइंड, टंग, और 3 सीढ़ियों पर चढ़ने वाले हैं, उसे कहते हैं आइस। क्या बोलते हैं? आई मतलब इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, सी होती है कंफर्मेशन, और ई होता है इलेबोरेशन। बस हम 3 सीढ़ियों पर ही चढ़ेंगे। दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा को बोलने के लिए इन्हीं 3 सीढ़ियों पर चढ़ता है। और इस बात को अच्छे से समझना है तो हमारे पास इंग्लिश बोल जो बुक है, जो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है, आप इसको देखिए, इसको पढ़िए। लेकिन जो क्लास अटेंड करने के साथ उसको देखते हैं ना, उनको बेहतर समझ में आता है। बाहरी कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं समझ सकता। तो इंफॉर्मेशन,
कंफर्मेशन, इलैबोरेशन। तो सिचुएशन में जब हम होंगे तो हमारे दिमाग में वहां से क्या आएगी? इंफॉर्मेशन। क्या आएगी? और इंफॉर्मेशन जब हमारे दिमाग में आएगी तो वो एक विचार का रूप ले लेगी, और जब वही विचार हम टंग पर लाएंगे क्योंकि किसी को व्यक्त करना चाहेंगे, तो हमें फिर एक कैरियर, एक साधन, एक माध्यम, एक वाहन की जरूरत होगी। वही है इंग्लिश लैंग्वेज। कौन सी है? वो तो हिंदी भी है, तेलुगु भी है, कन्नड़ भी है, मारवाड़ी भी है, मराठी भी है। अब भारत देश में आपको महाराष्ट्र जाना है, आप मराठी सीखनी पड़ेगी। गुजरात जाना है तो गुजराती सीखनी पड़ेगी। तमिलनाडु तरफ जाना है तो तमिल सीखनी पड़ेगी। अब अलग अलग भाषाएं हैं, आपको वो सीखनी पड़ेगी। कितना टाइम, कितना पैसा, कितनी एनर्जी लगेगी? आप एक सीख लीजिए ना इंग्लिश, तो कम्युनिकेशन तो हो पाएगा। और यहीं तक नहीं, आप तो विदेश भी चले जाइए, विदेशियों से भी कम्युनिकेशन कर लीजिए, जॉब कर लीजिए, बिजनेस खड़ा कर लीजिए। इसलिए ये ग्लोबल लैंग्वेज है। दूसरी भाषा ग्लोबल नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज ग्लोबल लैंग्वेज है। इसके सारे गुण हमें सीखने पड़ेंगे, और ट्रांसलेशन पर कई रूल्स फॉलो नहीं होते, इसलिए नो ट्रांसलेशन, नो ग्रामर। इसका मतलब भाषा में ग्रामर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये नहीं कह रहा हूं। भाषा तो ग्रामेटिकली सही ही बोलेंगे, बट हम ग्रामर वैसे नहीं सीखेंगे जैसे स्कूल में सीखी थी। ट्रांसलेशन तो बिल्कुल भी नहीं सीखेंगे, लेकिन फिर भी ट्रांसलेशन इजीली कर पाएंगे, डाउट्स ढूंढ पाएंगे, उन जो एरर्स हैं वो फाइंड आउट कर पाएंगे, बड़ी बड़ी चीजों को लिख भी पाएंगे। मैनी थिंग्स यू कैन डू बिकॉज दीज ऑल थिंग्स विल बी इजियर फॉर यू। लेकिन वो कब होंगी? जब हम ट्रेनिंग करेंगे 4 स्किल्स के ऊपर। 4 स्किल्स, 3 पायदान पर चढ़कर हमको इंप्रूव करने हैं। वो 4 स्किल्स हैं: हाउ टू स्टार्ट, फिर हाउ टू इलैबोरेट, फिर है हाउ टू ओवरकम प्रॉब्लम्स, और फिर है हाउ टू फेस द क्राउड, जिसमें व्यक्तित्व विकास भी शामिल हो जाता है, जिसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं। क्योंकि जब आप हाउ टू फेस द क्राउड में आते हो तो आपको पहले 3 स्किल्स आने लगते हैं। वो कौन कौन से स्किल हैं? बातचीत को शुरू करना आने लगता है, चाहे वो प्रेजेंटेशन की बात हो, चाहे वो स्पीच डिलीवरी की बात हो, चाहे वो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की बात हो। बिकॉज देयर आर पीपल दे से सर आई कैन आई कैन टॉक टू एनी बॉय बट आई हैव अ प्रॉब्लम इन टॉकिंग टू अ गर्ल। जब अपोजिट जेंडर सामने होता है तो बात शुरू कैसे करें, इसमें हेजिटेशन होता है, एक झिझक होती है, एक डर सा बना रहता है। तो हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना, जब हम चौथे स्किल के ऊपर पहुंचते हैं तो वहां पर फियर रिमूवेबल एक्टिविटीज होती हैं, कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए एक्टिविटीज होती हैं। और ये सब चीजें ना हम सुनकर नहीं छोड़ देते, हम देखकर नहीं रोक देते, हम करके सीखते हैं। तो हमारी जो ट्रेनिंग है, कहते हैं ना कि जो हम देख लेते हैं वो हमें, हम कई जो हम सुनते हैं वो हम भूल जाते हैं, जो हम देख लेते हैं वो हमें याद रह जाता है, और जो हम कर लेते हैं वो हम सीख जाते हैं। हम इन तीनों पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने आपको दिया कि कितना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमें ये बात समझ में आ गई कि जब भी कोई व्यक्ति दुनिया की किसी भी भाषा को बोलेगा तो उसके लिए विचार का होना इट इज अ, और वो विचार दिमाग में कैसे आएगा? बिल्कुल, यही रूट है। जैसे ही सिचुएशन होगी, हम उस सिचुएशन में होंगे, या तो हम उसे देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, महसूस करेंगे या लिखेंगे। जैसे ही इनमें से हम कुछ भी करेंगे तो दिमाग में क्या आने लगेंगे? एग्जैक्टली। अब उन थॉट्स को हम क्या करेंगे? शेयर। क्या करेंगे? और शेयर करने के लिए क्या चाहिए? लैंग्वेज। लेकिन लैंग्वेज को शेयर करने के लिए एक और चीज चाहिए जिसे कहते हैं पर्सन। क्या बोलते हैं? व्यक्ति भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? और जब हमें व्यक्ति भी चाहिए शेयर करने के लिए, तो फिर आपको यहां पर लोग मिलेंगे। बाहर हमें वही तो नहीं मिल रहे हैं, बाहर एटमॉस्फेयर की तो प्रॉब्लम है। लोग मिले, माहौल मिले, ताकि बातचीत आगे बढ़ जाए। हैव यू अंडरस्टूड? कैन आई हैव तो हमें समझ में आ गया। भाषा शुरू कहां से होगी? सिचुएशन से भाषा शुरू होगी। यहां से हमें शुरुआत समझ में आ गई। उससे
देखने, लिखने, पढ़ने, सुनने से आइडियाज आएंगे, हमें ये समझ में आ गया। वो आइडियाज को व्यक्त करने के लिए हमें एक वाहन चाहिए, एक साधन चाहिए, एक मीडियम चाहिए, और वो है लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज हमें हमें जो जरूरी है। और उस साधन को सामने वाले को तक पहुंचाने के लिए हमें लोग भी चाहिए। मैकेनिज्म तैयार हो गया ना? हुआ कि नहीं हुआ? जैसे कि कोई डिश बनानी है, तो डिश बनाने के लिए केवल इंग्रेडिएंट्स ही नहीं चाहिए, आपको गैस भी चाहिए, बर्तन भी चाहिए, वो टूल्स हैं, बनाने वाला चाहिए, और मसाले चाहिए, और वो सब्जी चाहिए जो बनानी है। अब सब कुछ है तो इट कैन बी डन। लेकिन सब कुछ है और बनाना नहीं आता, कांट बी डन। इट इट कांट बी डन। अब सब कुछ है, बनाने वाला भी तैयार है और बनाना भी आता है, तो फिर ऑब्वियसली बनाने में टाइम तो लगेगा, लेकिन फिर संभव तो है ना। बस हम यही सब चीजें सीख रहे हैं, हम लैंग्वेज की डिश को बनाना सीख रहे हैं, और हम ये सीख रहे हैं कि प्रैक्टिकली हमारे दिमाग में विचार कैसे आए। अदरवाइज ट्रांसलेशन में क्या होगा, हम कुछ शब्दों को हिंदी में देखेंगे, सेंटेंसेस हिंदी में देखेंगे, उनको बस ट्रांसलेट कर लेंगे और बोलना शुरू कर देंगे, तो हम रट्टू तोते बन जाएंगे, वो नेचुरल स्पीकर नहीं बन पाएंगे। अंडरस्टूड? आई हैव तो थोड़ी सी अब हम